नमस्कार, आप देख रहे हैं बजाते रहो न्यूज इंडिया। राजधानी दिल्ली के कालकाजी से लगातार शिकायत मिलने के बाद हमारी टीम पहुंची है शिकायतकर्ता के पास। क्या है पूरा मामला, जानते हैं राज कुंद्रा की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हो बजाते रहो न्यूज इंडिया और मैं हूँ राज कुंद्रा। बजाते रहो न्यूज इंडिया बनती आपकी आवाज़ और शासन प्रशासन से करती आपकी हक की बात, और कहीं ना कहीं आपको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ती है शासन प्रशासन से। फिलहाल ताज़ा मामला जो है तुगलकाबाद, गोविंदपुरी और कालकाजी एक्सटेंशन का है। एड्रेस मैं आपको बता दूंगा, कंप्लेन में लिखा हुआ है। दिल्ली के कई ऐसे एरियो में हमें कंप्लेन सुनने को मिली थी और हमारे चैनल को भी बार बार कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि जो लोग पलायन करके दिल्ली के अंदर आते हैं और किराए पे जो है घर लेते हैं, उसके बाद वो अपना घर खाली नहीं करते। वजह जो है साफ है, क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि जिसका ताला उसका घर। अब इसके कारण कई जो मकान मालिक है वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और उनका घर आज भी खाली नहीं है। फिलहाल जो है हम बात करेंगे, मिस्टर साहू हमारे साथ हैं। इनका घर है कालकाजी में और इन्होंने भी जो है बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं और इनके जो है बीमारी हालत से भी जूझ रहे हैं। इनके 2 प्लेट लगा हुआ है। एक महिला आई और इनसे जो है कमरा लेने की बात किया, क्योंकि इन्होंने मेहनत करके उस घर को बनाया था। और घर बनाने के बाद जब इनको लगा कि हर महीने का इनका 5,000 रुपये का खर्चा डॉक्टर के खर्चे में जाता है, किराए पे देने की महिला आई, बुजुर्ग थे, लाचारी समझ के घर दिया। घर देने के बाद क्या हुआ, इनसे जानते हैं क्या हुआ था। मिस्टर साहब मेरे पास आया घर लेने के लिए, बड़ा किराए के लिए। हाँ। तो बच्चा वो उसका माँ है, एक बच्चा है, वो माँ है। फिर आने के बाद मुझे बोला भाई एक रूम चाहिए। मैं कहा ठीक है ले लो। तो दिया उनको मकान। देने के बाद फिर किराए के तो 1 महीना निकल गया, दिया ही नहीं। फिर उसके बाद दूसरी महीने में जब किराया मांगा तो उसने बोला भाई अगले महीने दे देंगे। फिर तीसरे महीने पे जब गया पैसा मांगने तो उसने बोला भाई, पहले मैं टेलीफोन किया उनको, भाई मेरा किराया क्यों नहीं दे रहा, 3 महीना हो गया किराए। तो 3 महीने के बाद कहते नहीं देंगे, अभी पैसा नहीं है मेरे पास। आप मेरे पति को भगा दिया। मैं पति तो तुम्हारा देखा ही नहीं उस टाइम। आपने रूम मांगा, मैंने रूम दे दिया। किराया मांगा, किराया देते हो नहीं। फिर रूम खाली करने बोल दो, नहीं खाली करेंगे, जो कुछ करना कर लो। मैं थाना में आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, आपने मुझे छिड़ाखानी करी। ये सब उल्टा सीधा बात करके फिर मैं वहाँ जाना बंद कर दिया। मेरे एक तो मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मैं पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई है, वहाँ पे दे के आई, अभी तक कोई आया ही नहीं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो आप लोग मेरा कुछ सेवा करो। तो अगर आप भी मकान मालिक हो तो थोड़ा साहू जी की बातों को सुन लेना, और कोई आए मकान पे किराए पे लेने के लिए तो एडवाइस मैं आपको भी देता हूँ। मिस्टर साहू ने उससे बोला था कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दीजिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है कि डॉक्यूमेंट्स लेना या फिर किराएदार वेरिफिकेशन कराना। तो उस महिला ने एक साहब बोला था कि जहाँ पे मैं पहले थी वहाँ पे आग लग गया, आग लगने के कारण मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो इन्होंने इंसानियत के नाते बोला कोई बात नहीं, जब डॉक्यूमेंट तो बन ही जाता है कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल आपका डॉक्यूमेंट आधार कार्ड खो गया तो कल बन जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास आगा फिंगरप्रिंट्स है। तो इस ब्याह पे एक इंसानियत करते इन्होंने दिया। दूसरी बात आई कि दिल्ली के अंदर आपको अगर किराया लेना है तो आपको एडवांस देना पड़ेगा, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने का। लेकिन वो तो बेसहारा थी और मिस्टर साहू ने तो बेसहारा को सहारा देने की बात किया था। उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे। अब उस बेसहारा को देख के इन्होंने एडवांस की बात किया, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे और इनका घर मात्र सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये के किराए पे उसको दिया गया था, जो कि 1 रूम का है, लैट्रिन बाथरूम सब सेपरेट है उसके अंदर। 3,000 रुपये भी उन्होंने 1 महीने का एडवांस नहीं दे पाया, मात्र 500 रुपये दिया। 500 रुपये देने के बाद उन्होंने उस घर के अंदर अपना सामान शिफ्ट कर लिया और अपना ताला मार लिया। इंसानियत के नाते उनसे बोला कि अगले महीने में आपको पूरा किराया दे दूंगा। अगले महीने इन्होंने फ़ोन किया तो पता चला कि उनके पास पैसे नहीं है, तो चलो अगले महीने दे दो। जब उन्होंने अगले महीने फ़ोन किया तो पता चला कि इनके ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि आपने मेरे पति को भगा दिया। अरे कौन सा पति, उस गली के अंदर 100 CCTV कैमरे हैं और एक CCTV कैमरा 1 साल की रिकॉर्डिंग रखता है। गवर्नमेंट के भी कई CCTV कैमरे हैं जिसमें एक साफ जाहिर होगा कि महिला अकेली आई थी, बच्चे के साथ आई थी, कोई उनके साथ पति नहीं था जिसके साथ वो ये कहे। इनके ऊपर एक आरोप लगाया कि आपने मेरे पति को भगा दिया, जिसके कारण पति है ही नहीं तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो आपके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, मैं आपके पैसे अगले महीने दूंगा। तो इन्होंने सोचा हो सकता है कि आपस का कोई घर का झगड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं यार, आपस में मिल मिलाप हो जाएगा। अगले महीने भी जब इन्होंने गया तो अब इनके ऊपर आरोप लगाने लगा कि आपने मेरे साथ बदतमीजी किया। वो महिला जो 4 बच्चों की माँ है और ये हमारे अंकल
जो सीनियर सिटीजन है, बीमारी से जूझ रहे हैं, परिवार को देखते हैं, खुद एक नौकरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये ऐसे बुजुर्ग इंसान के ऊपर जो है बदतमीजी का रेप जैसे कई आरोप लगाने की बात किया। अब डर तो भाई सबको होता है भाई, त्योहार कौन जाना चाहेगा।